नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और करंट अफेयर की जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी उसमें मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोग लगातार इसको फॉलो कीजिए और अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखिए, उसको लिख लीजिए ताकि आप एंड टाइम पर उसको अच्छे से रिपीट कर सकें। तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको फॉलो कीजिए और याद भी करते चलिए। यही मेरी आपसे दरकार है, तो अच्छे से इसको याद कीजिएगा। और जो जो भी मैं बताऊंगा, जैसे कुछ चीज़ों की ट्रिक तो मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप खुद से भी जो है सोच करके बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए, ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला है, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है मैन बुकर में, क्योंकि 3 लोग को दिया गया है, तो बहुत ही ध्यान से इसको आपको देखना है। मैन बुकर पुरस्कार, तो मैन बुकर पुरस्कार मिला है एन्ना बर्न्स को। किसे मिला है? एन्ना बर्न्स को मिला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरलैंड की रहने वाली है। कहाँ? आयरलैंड की रहने वाली है और आयरलैंड के रहने वाले हैं और इन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मिल्क मैन। ये मेल है, फीमेल नहीं है। तो मैन बुकर पुरस्कार एन्ना बर्न्स को मिला है। ये आयरलैंड के रहने वाले हैं और इन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एन्ना बर्न्स को ऐसे पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि एन्ना बर्न्स कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पूछ सकता है। और तीसरा पूछ सकता है कि मिल्क मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? एन्ना बर्न्स को जाना जाता है। तो किसी भी तरह से प्रश्न को पूछ सकता है। तो एक प्रश्न से 3 प्रश्न आपको तैयार हो गए, ठीक है ना। इसके बाद है मैन बुकर इंटरनेशनल। अब यहां पे जुड़ गया है इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्या? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब कि उसमें आप पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा वर्ल्ड आप ले लेते हो। तो ओल्गा, ओल्गा मतलब ओ में ओल्गा होगा ना, ओ, तो ओल्गा टोकारजुक को, ओल्गा टोकारजुक को ऐसे याद करेंगे आप। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है। और पूरा विश्व क्या है? गोल है। पूरा विश्व क्या है? गोल है। और ओल्गा में ओ क्या है? गोल है। इसलिए क्या हो गया? मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे मिला है? ओल्गा टोकारजुक को मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पोलैंड के रहने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैंड के रहने वाले हैं। मैन बुकर, सॉरी, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, तो गोल्ड मतलब क्या होता है? गोल्ड मतलब सोना होता है ना। तो गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार मिला है माइकल ओंडातजे को। माइकल ओंडातजे को। नहीं कि मुर्गी है सोने के अंडे देती है, आपने कहावत सुनी होगी कि मुर्गी है और वो सोने के अंडे देती है। तो सोने का अंडा, अंडा ओंडातजे, सोने का अंडा देती है, सोने का, सोने। और आप एक चीज और याद रखिएगा, जो देसी अंडा होता है, देखिए हल्का सा गोल्डन टाइप का होता है। तो कहने का मतलब, आपको याद करने का मतलब यही है कि गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार माइकल ओंडातजे, अंडा, मुर्गी है सोने के अंडे दे रही है, तो ये कहावत है, तो उसे आप जो है इसको कोरिलेट करके याद कीजिएगा। और ओंडातजे कहाँ के रहने वाले हैं? कनाडा के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। साहित्य का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार ये मिला है मैरिस कोंदे को। किसे मिला है? मैरिस कोंदे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। एक विराट कोहली को दिया गया है और दूसरा दिया गया है मीराबाई चानू को। विराट कोहली और मीराबाई चानू 2 लोगों को दिया गया है। अच्छे से आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो विराट कोहली क्रिकेट से हैं और मीराबाई चानू भारोत्तोलन से हैं, ठीक। और मीराबाई चानू कहाँ की हैं? मणिपुर, इम्फाल की रहने वाली हैं। ये भी प्रश्न में आपसे पूछा गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अमिताभ घोष को। किसे मिला दोस्तों? अमिताभ घोष को। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमिताभ घोष को दिया गया है। इसके बाद साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चित्रा मुद्रल को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया है? चित्रा मुद्रल को दिया गया है। ऐसे कर करके, कहीं कहीं कोडिंग कर करके, तो कहीं अपने मन से कुछ भी सोच करके या ट्यूनिंग सेट करके, कैसे भी करके आपको ये इन पुरस्कारों को अच्छे से याद करना, ताकि आपको अधिक से अधिक एग्जाम में लाभ मिल सके। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है?
चित्रा मुद्रर को, क्योंकि जो साहित्य से रिलेटेड जो भी होते हैं वो चित्रकारिता बहुत करते हैं, ऐसे कुछ करके आप याद कीजिएगा। मुद्रण में विश्वास करते हैं, ऐसे कुछ करके जैसे भी समझ आता है। तो साहित्य का संबंध किससे है? चित्रण से है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुद्रर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार आ रहा है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले आप जानिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो देने की शुरुआत की जा रही है, की गई थी सॉरी, वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। और वर्ष 1901 से ये पुरस्कार जो है ये दिया जा रहा है। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। और 1867 के बाद 1901 से उनकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा ये है कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शांति और साहित्य को एक साथ बोलिए मेरे साथ, शांति और साहित्य एक साथ है। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साहित्य शांति स एक साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और फिर लास्ट वाला इकोनॉमिक्स। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, प्रश्न आपसे ऐसे बन सकता है। तो जो भी बन सकता है, जो भी बनने वाला है, जो भी आया हुआ है, हर पहलू पे आपको गौर करना चाहिए। यही सही तरीका है किसी भी एग्जाम को पास करने का, ठीक है। तो आइए देखते हैं। शांति का मिला है डेनिस मुकावे और नादिया मुराद, डेनिस मुकावे और नादिया मुराद, दो लोग को मिला है। मुकावे मुराद ऐसे से याद रखिएगा, मुकावे मुराद, मुकावे मुराद, ऐसे ऐसे इसकी टोन सेट कर लीजिए, मुकावे मुराद, मुकावे मुराद, ठीक है ना। शांति कब मिलेगी? जब आप ईश्वर से मुराद करेंगे, ठीक है। तो मुकावे ने मुराद की, और किस लिए? शांति के लिए। तो मुकावे मुराद ऐसे करके आप याद रखेंगे, डेनिस मुकावे और नादिया मुराद। इसके बाद भौतिक का है। तो भौतिक का 3 लोगों को मिला है दोस्तों। भौतिक का किसे मिला है? 3 लोग को मिला है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, पूरा अगर याद करेंगे तो आप हल्का सा भूल सकते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए, एश्किन, मोरो, स्ट्रिकलैंड, एश्किन, मोरो, स्ट्रिकलैंड। मतलब एश्किन मेरा है और मैं बहुत स्ट्रिक हूं, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए, एश्किन, मोरो, स्ट्रिकलैंड। इसमें आप क्या करना है, जैसे कि मैंने किया है, आपको एक टोन सेट कर लेना है। तो फिजिक्स का, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं फिजिक्स का किसे मिला है, तो एश्किन, मोरो, स्ट्रिकलैंड, ऐसे आपको याद करना है। एश्किन कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले, यूएसए के। मोरो हैं फ्रांस के, और डोना है, आर्थर डोना है आपके जो है यहाँ के हैं, कनाडा के रहने वाले हैं। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भौतिक का किस क्षेत्र में दिया गया है, तो लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दोस्तों दिया गया है? लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। लेजर का फुल फॉर्म भी याद रखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कभी कभी किसी परीक्षा में, छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। तो भौतिक का 3 क्षेत्र मिला है, एश्किन, मोरो और स्ट्रिकलैंड। एश्किन यूएसए के हैं, मोरो फ्रांस के हैं, और स्ट्रिकलैंड कनाडा के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा भौतिक का जो दिया गया है वो लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। रसायन का, तो रसायन कैसे याद रखिए, अर्नोल्ड विंटर स्मिथ, अर्नोल्ड विंटर स्मिथ, अर्नोल्ड विंटर और स्मिथ, ठीक है ना। तो अर्नोल्ड को किस क्षेत्र मिला? एंजाइमों के लिए मिला है। किसे मिला है? एंजाइमों के क्षेत्र में मिला है, एंजाइमों के विकसित करने के लिए। और पी विंटर और पी स्मिथ को जो मिला है वो एंटीबॉडीज के लिए मिला है। किसके लिए बना है? एंटीबॉडी के लिए मिला है, क्लियर, एंटीबॉडी के लिए मिला है। तो रसायन का मिला है अर्नोल्ड विंटर स्मिथ, अर्नोल्ड को मिला है एंजाइमों के लिए, विंटर और स्मिथ को मिला है एंटीबॉडी के लिए। तो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, अर्नोल्ड विंटर स्मिथ, रसायन का अर्नोल्ड विंटर स्मिथ, ठीक। आपको साथ साथ क्षेत्र भी याद रखने हैं। अगला आता है चिकित्सा का। क्या आता है? चिकित्सा का आता है, और चिकित्सा का मिला है एलिसन और हुंजू, जेम्स पी एलिसन और तासुको हुंजो। तो एलिसन और हुंजो याद रखना है। आपको 2 चीज याद रखनी है, एलिसन और हुंजो, एलिसन और हुंजो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना कि किस क्षेत्र में दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैंसर थेरेपी के लिए। किसके लिए? कैंसर थेरेपी के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है?
कैंसर थेरेपी के लिए दिया गया है। तो चिकित्सा का पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार 2 लोग को मिला है, जेम्स पी एलिसन और तासुको होंजो। जेम्स पी एलिसन और तासुको होंजो को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? कैंसर थेरेपी के लिए मिला है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का जो है मिला है, वो भी 2 लोग को मिला है, नॉर्डहास और रोमर को। नॉर्डहास, आप जरा गौर कीजिएगा, NORDHAUS, नॉर्डहास, और फिर आर नीचे से, इसको नीचे से ऐसे सेट कीजिएगा, रोमर, ऐसे करके आप इसको कोरिलेट करके याद रखेंगे। नॉर्डहास और रोमर 2 लोगों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नॉर्डहास और रोमर को दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार, तो सियोल शांति पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को। सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। ये भी दोस्तों आप अच्छे से याद करेंगे। नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है इवान अटार अडाहा को। इवान अटार अडाहा को नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ के हैं? इवान अटार कहाँ के हैं? दक्षिणी सूडान के हैं। इवान अटार कहाँ के रहने वाले हैं? तो दक्षिणी सूडान के रहने वाले हैं। तो नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है इवान अटार को, जो कि आपके कहाँ के रहने वाले हैं? आपके दक्षिणी सूडान के रहने वाले हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी रिसेंटली पूछा गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को। भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक, इन दोनों लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना? इसको कैसे रखेंगे? शोभा, रमन की शोभा देखने लायक है। रमन की शोभा, रमन की जो शोभा है वो बड़ी ही देखने लायक है। तो सो से सोनम वांगचुक है और भ से है भरत वाटवानी। तो मतलब कि रमन की शोभा देखने लायक है, सो से हो गया सोनम वांगचुक और भा से हो गया भरत वाटवानी। अच्छे से याद रखिए। 23वां निक्केई एशिया पुरस्कार, तो निक्केई बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। निक्केई किसे दिया गया है? बिंदेश्वर पाठक को। ऐसे आप याद रखेंगे। फुकुओका, तो फुकुओका देखिए, जो गांव की बाई होती हैं, जो काम करती हैं, तो चूल्हे में देखिए फूकती है ना, तो फुकुओका तीजन बाई। तो फुकुओका तीजन बाई भारत की हैं। फुकुओका तीजन बाई, क्योंकि वो क्या करती हैं? लकड़ी फूकती, लकड़ी जलाती, तो ये खाना पकता है गांव में। तीजन बाई क्या करती है? फूकने का काम करती हैं। तो फुकुओका मिला है तीजन बाई को, जो कि भारत की रहने वाली है। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड्स को मिला है। तो एबल पुरस्कार ये एक्चुअली गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया था। दूसरा याद रखना आपको, रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड्स को दिया गया है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार बालकृष्ण दोषी। ठीक है ना? प्रित्जर आर्किटेक्चर, बालकृष्ण है तो बाल रूप है, तो दोस्त उसमें होगा करेगा, आर्किटेक्चर ही करेगा तो कुछ न कुछ तो गलत होगा ही होगा। तो आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है बालकृष्ण दोषी को। तो दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार आज का, इसको अच्छे से आप जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।